वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दी बॉय नेक्स्ट वर्ल्ड सीरीज की एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में मैं एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फुगान सीरस से कहता है वो दूसरे वर्ल्ड यानी कि सीरस के लवर का सब्स्टिट्यूट बनेगा और सीरस इस बात से बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अभी भी उसे महसूस हो रहा था कि फुगान कुछ बात से परेशान है और इस परेशानी का रीजन फुगान उसे बताता है कि वो सीरस के फीलिंग्स को लेकर परेशान है कि वो वापस अपने वर्ल्ड में जाना चाहता है कि नहीं। लेकिन सीरस तो यहीं खुश था। फुगान जैसा पार्टनर उसके साथ था तो वो उसे नहीं छोड़ना चाहेगा ना। फिर वो फुगान से अगले दिन डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन फुगान मना कर देता है क्योंकि कल जीन के साथ उसे लंच पर जाना था और इसके बाद मूवी। ये सुनकर सीरस को जेलस फील होता है, पर फुगान उससे कहता है कि आप ज्यादा सोचिए मत, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस दोस्त हैं। फुगान की बातें सुनकर सीरस रिलैक्स हो जाता है और बोलता है कि वो उनके साथ आ सकता है क्या, लेकिन फुगान मना कर देता है। अगले दिन फुगान जीन के साथ लंच पर जाता है। जीन उसे ट्रीट देता है और इसके साथ ही जिस मूवी को वो देखने वाले थे उसकी समरी फुगान को बताता है और उससे कहता है कि फुगान तो मेरी बात कभी नहीं टालते। और फुगान इसका रीजन बताता है कि जीन उसे इतना खिलाता पिलाता है तो थोड़ी जिम्मेदारी उसकी भी तो बनती है। लेकिन जीन उसे सीरस के बारे में पूछता है। फुगान बड़ा हेजिटेशन के साथ जवाब देता है कि हम दोनों के बीच वैसा कुछ भी नहीं है। पर जीन सब समझ रहा था। उसे बोलता है मैं मना नहीं करूँगा तुम्हें, बट मुझे वो स्ट्रेंज लगा और अच्छा भी, इसीलिए मैं तुम दोनों को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है जिसने तुम्हें सीधे अप्रोच किया है। लेकिन फुगान अब जीन से लायन के बारे में पूछता है कि वो कौन है और जीन उसे बताता है वो सीनियर वीम है और उसके लायन नाम इसीलिए रखे हैं क्योंकि उसकी बातें और शक्ल बिल्कुल मैच करती है, एकदम ऑनेस्ट। वहीं इधर सीरस बहुत देर से फुगान के वापस लौटने का वेट कर रहा था और फुगान जब वापस आया तो पूरी तरह से कीचड़ में सना हुआ था, बदबू भी आ रहे थे उससे। सीरस उसे देखते ही तुरंत अपना जैकेट उड़ा देता है और रूम लेकर आ जाता है। उसके कपड़े खोलता है ताकि वो शावर करे और फ्रेश हो जाए, पर फुगान काफी नर्वस होने लगता है। वो सीरस को मना करता है। सीरस को भी समझ आ जाता है कि वो थोड़ा शायद फुगान को अनकंफर्टेबल कर रहा है, लेकिन क्यूट से फुगान को देखकर उसे किस करने का मन करता है और दोनों किस करते हैं। फ्लर्टी सीरस तो बात को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन फुगान उसे रूम से बाहर निकाल देता है। बाहर आते ही सीरस को जीन के मैसेज आते हैं। वो तुरंत बाहर जाता है और जीन से कहता है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। लेकिन जीन तो यहाँ उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करने आया था। वो सीरस को बोलता है हर किसी के सीक्रेट्स होते हैं जो वो किसी को नहीं बताते, तुम्हारे भी हैं। सीरस नाराज हो जाता है कि जीन को उसके बारे में क्या पता है। जीन उसे बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैंने पूछा था ना तुमसे तो मेरा आंसर मिल गया मुझे। तुम्हारे जैसे पर्सन को मैं पिछले 1.5 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और काफी कुछ जान गया हूँ मैं, और मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मेरे दोस्त को डेट कर रहे हो और तुम्हें मुझसे जेलस होने की जरूरत नहीं है, मैं बस उसका कंफर्ट जोन हूँ। सीरस उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद जीन भी उसकी हालत समझ रहा है। उस दिन भीगने की वजह से फुगान को सर्दी हो जाती है। यूनिवर्सिटी में भी उसे बार बार छींके आते हैं। तभी अची उसके पास आता है, उसे डांटता है कि तुम धोखेबाज दोस्त कैसे हो सकते हो, तुमने कहा था मैं सबसे हैंडसम मैन हूँ, पर अब सीरस हैंडसम लग रहा है तुम्हें। लेकिन फुगान के जवाब से पहले अची को एक चाटा लगता है ट्राई की तरफ से। अची बेचारा अपने मुसीबत के रीजन ढूंढ रहा था, पर इसमें भी उसी की गलती थी। ट्राई और लीन भी सीरस की तारीफ करते हैं, लेकिन फिर तीनों मिलकर फुगान से पूछते हैं कि बात कहाँ तक पहुँची है, क्या चल रहा है अब। और फिर से फुगान के कुछ जवाब देने से पहले ही सीरस वहाँ पहुँच जाता है और दोनों लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। पर अची मैन टू मैन बात करना चाहता था, पर सीरस ने तो उस पर ध्यान तक नहीं दिया। फिर फुगान सीरस को बताता है कि दोस्त तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और कभी कभी मुझे भी लगता है कि तुम्हें मैं पसंद कैसे आ गया। सीरस के पास सिंपल जवाब था कि वो क्यूट है, लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि एक ब्लैक कार सामने आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी निकला। उसे देखते ही सीरस तुरंत फुगान को छुपाने लगता है और वो आदमी सीधे उनके पास आ जाता है और सीरस को बताता है कि आपकी माँ ने डिनर पर बुलाया है आपको।
सीरस बहुत रूड तरीके से मना कर देता है और फुकान को लेकर जाने लगता है, पर वो आदमी सीरस को रोकता है। उसे बताता है कि अगर वो डिनर पर नहीं गया तो क्या हो सकता है। फुकान भी सीरस को जाने के लिए कहता है और फुकान के लिए सीरस जाने को तैयार हो जाता है। उसी शाम फिर से बारिश होती है और फुकान फिर से भीग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीरस अपनी माँ के घर से फुकान को बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है, पर फुकान का कोई रिप्लाई ही नहीं आता। इसी बीच सीरस की मॉम का वो आदमी उसे डिनर खाने के लिए कहता है। उसे बताता है कि मैडम आज नहीं आएंगी, कल आएंगी, तो आप खाना खाकर रेस्ट करो। सीरस उसकी बातें नहीं सुनता बल्कि अपने रूम में चला जाता है और तभी उसे फुकान के कॉल आ जाते हैं। वो सीरस को बताता है कि बारिश की आवाज की वजह से उसे फोन की आवाज सुनाई नहीं दी थी और फिर दोनों और कपल्स की तरह ही काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर आधी रात में ही सीरस वापस जाने के लिए घर से बाहर निकलता है, लेकिन मॉम का आदमी उसे फिर से रोकता है। उसे बोलता है कि मैडम को आपसे ग्रेजुएशन के बारे में बात करनी है। उन्होंने कहा था ना कि आपकी फ्रीडम बस आपके ग्रेजुएशन तक है। उसकी बातें सुनकर सीरस रुक जाता है क्योंकि इस बारे में तो उसे भी माँ से बात करनी थी। लेकिन इधर बेचारा फुकान सर्दी से परेशान था। यूनिवर्सिटी में दोस्त भी उसे लेकर वरिड थे। वो सबको बताता है कि सीरस अपनी माँ से मिलने गया है और सब उसके और सीरस के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड थे, स्पेशली अची। लेकिन बेचारे फुकान की हालत इस लायक नहीं थी कि वो किसी को भी कुछ भी बता पाए। उस दिन फुकान की तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाती है। वो यूनिवर्सिटी से घर वापस आ जाता है और माँ को कॉल करता है। उन्हें बताता है कि ऐसे में उसे क्या क्या चीजें खाने का मन कर रहा है, पर माँ उसे बोलती है कि वो थाईलैंड वापस नहीं आ सकती। फुकान ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और कॉल कट कर देता है। वो अपने डैड को बहुत मिस करता है और सीरस को भी याद करता है कि वो कब वापस आएगा। वही इधर डाइनिंग टेबल पर सीरस अपनी माँ का वेट करता है। वो आती है और दोनों के बीच बिजनेस की बातें शुरू होती है। माँ उसे बोलती है कि तुम शायद रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे सीरस। सीरस उन्हें जवाब देता है कि वो एवरी रूल तो फॉलो कर ही रहा है। उनके डिजाइन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, 4 साल में वो ग्रेजुएट भी हो जाएगा। लेकिन माँ की नजर में अभी भी एक रूल था जिसे सीरस फॉलो नहीं कर रहा था। उन्होंने सीरस को अपने डैड से मिलने से मना किया था, पर शायद सीरस उनसे मिलता है। लेकिन सीरस उनकी बातें सुनकर कहता है कि फुकान को वो सच में डेट कर रहा है और इसमें भी अगर उसके डैड का प्लान नजर आ रहे हैं उन्हें, तो ये उनकी गलती है। लेकिन माँ उसे बोलती है ठीक है, तुम जो चाहे कर सकते हो, पर ग्रेजुएशन तक, इसके बाद तुम्हारी लाइफ मेरी होगी। लेकिन सीरस उनकी बातें नहीं सुनता, अपने रूम वापस चला जाता है। फिर फुकान को कॉल करता है और उसकी आवाज से वो समझ जाता है कि वो बीमार है। उसे बोलता है कि वो कुछ खाना चाहता है क्या, उसके लिए लेकर आएगा। फुकान बताता है एक करी खाना है उसे और सीरस तुरंत घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसे बाहर जाते हुए देखकर मॉम का आदमी बड़ा हैरान हो जाता है। मॉम से पूछता है कि आपने उन्हें जाने क्यों दिया, और मॉम उसे बोलती है कि मैंने उसे ग्रेजुएशन तक का टाइम दिया है ताकि वो फ्रीडम का मतलब समझ सके, और जब वो फ्रीडम का मतलब समझ जाएगा तो उसे पिंजरे के अंदर रखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। इधर सीरस जल्दी से फुकान के रूम पहुंचता है, पर फुकान उसे रूम में दिखाई ही नहीं देता। वो परेशान हो जाता है। तभी फुकान बाथरूम से बाहर आता है और सीरस को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ सीरस की वजह से बेचारे वीम को काफी कुछ झेलना पड़ रहा था। प्रोफेसर उसे डांट लगाती है कि तुम्हारा फ्रेंड क्लास अटेंड नहीं करता, एग्जाम सर पे है, अगर उसने अटेंड नहीं किया तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी। वीम काफी परेशान हो जाता है। ऊपर से वो जब सीरस को कॉल लगाता है तो वो रिसीव भी नहीं करता, और परेशान वीम को सामने अची दिखाई देता है। वो तुरंत उसके पास जाता है, उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त कहाँ है। लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही जीन वहाँ आ जाता है और वीम का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। अची उसे बोलता है जीन से पूछिए, इसे सब पता होता है। पर वीम को उससे नहीं पूछना था, लेकिन जीन खुद ही उसे बता देता है कि फुकान ने बताया था सीरस अपनी माँ से मिलने घर गया है। ये सुनते ही वीम और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो तुरंत किसी को कॉल करके बताता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ से मिलने गया है, और वीम के भोले परेशान शक्ल देखकर जीन उस पर लट्टू हो जाता है।
तो इसी के साथ द बॉय नेक्स्ट वर्ल्ड सीरीज का एपिसोड 4 यहीं एंड हो जाता है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसके साथ ही दोस्तों हार्ट किलर सीरीज और दी ओसांस लव सीरीज को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप उस सीरीज के एक्सप्लेनेशन को भी एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।